तो हमारे दरवाजे पे थोड़ी फैला, हम बटोर। अगर ऐसे गुरु के चेला हो तो ऐसा करो। और लग गई। औगड़ बाबा की मजबूरी हो गई, गुरु का ध्यान किया और बाछल मैया के द्वार ढेर सारे हीरा मोती लगाए। जो न हीरा मोतियों के ढेर लगे देखे दासी का सर नीचे को झुक गया, क्योंकि अभिमान था। और अभिमानी का सर जो है समाज में ऊंचा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं झुकेगा। यदि अभिमान है तो आपको झुकना पड़ेगा। और अभिमान एक ऐसा रोग है जो मालूम ही नहीं पड़ता और हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अच्छा, अभिमान में अगर हम हैं और कोई समझाए कि लाला ऐसे बोलना ठीक नहीं है, अपनी वाणी को संभालिए, तो अभिमानी मानता ही नहीं। अरे हम कह रहे वो सही। अरे वो अभिमानी कैसा जिसने किसी की बात मानी, वही तो अभिमानी है जिसने किसी की नहीं मानी। एक व्यक्ति के दांत में दर्द होता था, दांत में दर्द, और ऐसा दर्द कि वो बर्दाश्त न कर पाए। एक दिन डॉक्टर के पास गया कि इससे दांत को उखाड़ दो। ध्यान से सुनना। डॉक्टर के पास गया कि दांत को उखाड़ दो। डॉक्टर साहब ने कहा कि दांत तो उखाड़ दें लेकिन शून्य करने की व्यवस्था नहीं है। दर्द होगा, दवाई खत्म हो गई। मरीज ने कहा एक बार ही तो रोना पड़ेगा, तुम दांत उखाड़ो, बार बार का दर्द तो बंद हो जाएगा। और जो डॉक्टर साहब ने मशीन लगाई, मरीज घबराया, बोले नहीं 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 नहीं, दांत नहीं उखड़वाएंगे, दर्द सहन करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने देखा कि जब तक ये दांत उखाड़ा नहीं जाएगा तब तक इसे शांति नहीं मिलेगी, दर्द बंद नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने सोचा कि गलत चीज का इस्तेमाल अच्छे काम में कर लें तो ठीक है। डॉक्टर साहब ने अनुमान लगाया और अंदाज मैंने बताया कि उल्टे पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा मरीज से, ये बताओ नशा करते हो? मरीज बोला हाँ हाँ नशा करते हैं। असल डॉक्टर साहब ने ये सोचा मरीज को नशा करा दे तो नशे की हालत में ये दांत उखड़वा लेगा और मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि नशे में लोग बलवान हो जाते हैं। मरीज को नशा करवाया, मदरा पिलाई, मरीज नशे में आया। डॉक्टर साहब ने पूछा ये बताओ दांत उखड़वाने की हिम्मत आई? मरीज बोला आई तो है, कम आई। डॉक्टर ने सोचा शायद इसे कम नशा हुआ है इसलिए कह रहा है, और करवाओ। और नशा करवाया गया और जो मरीज ढंग से नशे में आया, जो मरीज ढंग से नशे में आया, डॉक्टर साहब ने पूछा बताओ अब दांत उखड़वाने की हिम्मत आई? अब वो सीना में हाथ मार के बोला अब किसमें हिम्मत है जो हमारे दांत को हाथ लगाए, अब किसमें हिम्मत है। बदल गया प्रोग्राम पूरा। अब आप ये बात अन्यथा न लें। अभिमान का दांत जब तक रहेगा तुम्हारे अंदर तब तक वो चैन से नहीं सोने देगा। और अभिमान का दांत औगड़ बाबा ने उस दासी का बिल्कुल उखाड़ लिया। वो थाली में माया लेके आई थी और इतरा रही थी, औगड़ बाबा ने ढेर लगा दिए तो उसका अभिमान नष्ट हो गया। और ऐसे ही
जो हमारे तुम्हारे बीच में जो अभिमान घमंड प्रवेश जो कर जाता है, अभिमानी बन जाता है इंसान, तो भगवान उसे और ऐसो आराम देते हैं, चल नहीं मानता है तो तू और ऐस कर। लेकिन यह अभिमान का दांत जब तक उखड़ता नहीं है तब तक जीवन में आनंद नहीं है। सुख भले ही मिले लेकिन चैन नहीं। बाबा ने कहा मैया इस माया पे बेईमान मत कर। बाछल माँ आई और औगड़ बाबा को देखा, ढेर सारे हीरा मोतियों को देखा। माँ समझ गई इस बाबा जी ने कुछ लीला दिखा दी, दासी ने कुछ कहा। मैया बोली बाबा मुझे माफ करो, ये दासी है, मुझे माफ कर दो। औगड़ बाबा ने अपनी माया समेट ली। कहा मैया मुझे भिक्षा दोगी? कहा बाबा हाँ भिक्षा देंगे, लेकिन औगड़ जब बाबा ने कह दिया ये बताओ माँ तुम्हारे संतान है कि नहीं, तब भिक्षा लेंगे। माँ चक्कर में पड़ गई, क्योंकि बांझ स्त्री दोषी होती है। माँ ने सोचा यदि मैंने कह दिया कि मैं बांझ हूं, यदि मैंने कह दिया कि मैं बांझ हूं, तो बाबा जी हमारा भिक्षा नहीं लेंगे। इसलिए माँ ने झूठ बोल दिया। और गोरक्ष भगवान का ये ऐसा दरबार है जिन माताओं की संतान नहीं है, और इन गोगा जी की तो ऐसी कृपा है, मैंने देख लिया है और भक्तों ने देख लिया है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि संतान नहीं होगी, भगत जी ने भी मना कर दिया कि संतान नहीं होगी, लेकिन गोरक्षनाथ भगवान के दरबार में जो आया 15-15 साल हो गए, संतान नहीं हुई। लेकिन गोरखनाथ जी की जब कृपा हुई तो उनके घर में संतान। ऐसी हमारे श्री जहारवीर गोगा जी की कृपा है। और आज गोगा जी का जन्मोत्सव है। आज शाम को माताएं गोरक्ष गद्दी से फल प्राप्त करेंगे। भैया लोग भी गोरक्षनाथ भगवान की गद्दी से फल प्राप्त करेंगे, तो मनोकामना पूर्ण होगी आप सबकी। ये गोरक्षनाथ भगवान का दरबार है। माँ ने झूठ बोल दिया बाबा मेरे संतान है, पड़ोसियों के बच्चे माँ ने अपने बच्चे बता दिए। बाबा ने सोचा नगर की माताएं कह रही थी कि ये बांझ है, अभी देखते अब कैसे पूछे। बाबा ने कहा माँ इन सब बच्चों को मेरे पास ले आओ, इनके हम कान छेद करके, कान फाड़ करके कुंडल पहनाए और चेला बनाएंगे, उसके बाद हम तुम्हारी भिक्षा लेंगे। और ये हरि राम जी जीसिकपुर के रहने वाले गोरक्ष गद्दी पर आकर के मेरा हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। इनके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। हाँ, और ये गोरेलाल जी नगला गजू से जहारवीर गोगा जी महाराज के दरबार में हमें बहुत सुंदर सा मुद्राओं से जड़ा हार पहना रहे हैं। भगवान गुरु गोरखनाथ जी इन सभी भक्तों को सद्मार्ग प्रदान करें, दुनिया में नाम हो